जी हाँ भाइयों एवं बहनों, प्रेम कुशवाहा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जी हाँ, आज का विषय है ये कुछ मुसलमान लोग ये वंदे मातरम कहने से क्यों डरते हैं, चाहे ये उसका मतलब क्यों नहीं समझते हैं, और मुल्ला मौलवी इनके विषय में उनको क्या समझा दिया है। जी हाँ, आज बहुत बड़ा विषय है और मुसलमानों के ही धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, खलकल इंसान विन आदम। जी, खलकल इंसान मिन आदम वल आदम मीन तीन। फिर से इस बात को सुन लीजिए, खलकल इंसान मिन आदम वल आदम मीन तीन। जी हाँ, इसका मतलब भाइयों एवं बहनों, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह या खुदा ने मनुष्य को मानव से और मानव को मिट्टी से बनाया। फिर इस बात को समझ लीजिए, मनुष्य को मानव से और मानव को मिट्टी से बनाया। जब मिट्टी से मानव को बनाया और मानव से मनुष्य बना, तो बहनों एवं भाइयों, अब बताइए, माँ, सबों का माँ कौन हुआ? ये मिट्टी हुई ना। अगर भारत में है तो वंदे मातरम, जो पाकिस्तान का होगा, जो सारे कहीं किसी राष्ट्र का होगा, तो सबकी माँ जो देश में जो रहेंगे वही ना होगा। लेकिन आज तक भाइयों एवं बहनों, इस बात पर मुस्लिम धर्म ग्रंथ के जो उनके मुल्ला मौलवी अनुभवी जो भी नेतागण हैं, आज इस सच्चाई को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं अगर सच्चाई, अगर हम सारे मुसलमान को अगर हकीकत बता दे कि अपने धार्मिक ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, तो सबों को क्या कहना होगा? भारत माता की जय कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। अब बताइए, जन्म जहाँ मैंने पाया, अन्न जहाँ मैंने खाया, उसकी रक्षा मैं करूँगा। अर्थात आप जिस देश में हैं, जन्मे हैं, वहाँ का खाना खाए हैं या वहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। ठीक है, हमारे माँ, किसी की माँ सरस्वती होगी, किसी की माँ दुर्गा होगी, किसी की माँ लक्ष्मी होगी, किसी की माँ काली होगी, तो सबों को तो अपना अपना माँ का आराधना करना कर्तव्य है और लोग करते हैं। तो क्या, और सबों की माँ, माँ दुर्गा, माँ काली की माँ कौन हो गई? ये भारत माता। तो अब जब भारत माता सबों की माँ है, तो इसमें वंदे मातरम कहने से कुछ मुस्लिम भाइयों को ऐतराज क्यों हो रहा है? हम ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे मुसलमान भाई में और सभी धर्मों में अच्छे अच्छे लोग हैं जो मानवता का पाठ पढ़ते हैं और याद करते हैं, परंतु ये बहुत बड़ा विषय है और मैं सारे इस्लाम के जो मानने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वाकया ये श्लोक आपके धार्मिक ग्रंथ में है या नहीं? अगर है तो इसका अर्थ समझाइए। कहते हैं ना भाई, अरब का श्लोक स्वयं अच्छे अच्छे यहाँ के भारत के मुसलमानों को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अर्थ को तो अनर्थ बताएंगे। जब अर्थ को अनर्थ बताएंगे तो क्या होगा? ऐसा सारे धर्मों में है, कोई मुसलमान में ही और इस्लाम में नहीं है, सनातन में है, सिख में है, ईसाई हैं, पारसी है, यहूदी हैं, जो भी भारत या विश्व में अनेक धर्म हैं, सबका शाब्दिक अर्थ बताने वाला आज कोई नहीं है। और बताएगा भी क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर हम सब अर्थ बता देंगे तो हमारा भाव खत्म हो जाएगा, फिर हमारा धर्म का धंधा कैसे चलेगा? इससे मेरे भाइयों एवं बहनों, कहीं कोई किसी भी धर्म या मजहब के बारे में कहीं कोई गलत नहीं लिखा गया है। केवल
जो उसको बताते हैं सबसे बड़ा गुनहगार वो होते हैं जो सच्चाई नहीं बताते हैं। और इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी भी चीज़ को जानिए, समझिए, तब उसको बोलिए। इसी के साथ भाइयों एवं बहनों, हर ऐसा श्लोक होगा हम आपके पास लेके आएंगे जो आज दुनिया इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। इसी के साथ भाइयों एवं बहनों, जय हिंद, जय भारत।